हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेवेना थ्रू अमनिधि। आज की वीडियो में हम एक और एनिमेटेड मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज़ूटोपिया। तो कभी आपने ये सोचा है कि जानवरों का शहर कैसा होता होगा जहाँ इंसानों की भूमिका जानवर निभाते हैं, चाहे वो कोई पुलिस हो या कोई चोर, सबके रूप में जानवर मौजूद हो। तो ये कहानी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ज़ूटोपिया एक एनिमेटेड फिल्म है जिसे डिज्नी ने बनाया था। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें इंसानों की बजाय जानवरों की दुनिया दिखाई गई है और इस दुनिया के सारे जानवर इंसानों की तरह बर्ताव करते हैं, जैसे उनकी तरह कपड़े पहनना, उनकी तरह बातचीत करना और अपने समाज में शांति से रहना। तो ये कहानी एक छोटे से खरगोश जूडी हाउस की। जूडी हाउस ज़ूटोपिया जैसे बड़े शहर में जाकर एक पुलिस अफसर बनने का सपना देखती है। तो कहानी की शुरुआत होती है बनी ग्रो नाम के एक गाँव से, जहाँ जूडी हाउस अपने माता पिता के साथ और अपने 275 भाई बहनों के साथ रहती है। जूडी हाउस बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी, खासकर एक पुलिस अफसर बनने का। लेकिन क्योंकि वो एक छोटी और कमज़ोर खरगोश है, इसलिए समाज में उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद जूडी हाउस हार नहीं मानती। वो अपनी मेहनत बरकरार रखती है और खुद पर भरोसा, जिससे एक दिन ऐसा आता है जब वो पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएट होकर ज़ूटोपिया जैसे बड़े शहर में पुलिस अफसर बन जाती है। और अब कहानी का फोकस ज़ूटोपिया शहर की ओर जाता है। ज़ूटोपिया शहर एक बहुत बड़ा, सुंदर और विविधताओं से भरा शहर है, जहाँ तरह तरह के जानवर रहते हैं, बड़े हाथी से लेकर छोटे चूहे तक, जो सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ हर जानवर को अपनी मर्जी से कुछ भी बनने का मौका मिलता है और इस शहर की खासियत इसी चीज़ से होती है कि यहाँ सब लोगों को उनकी मर्जी से कुछ भी बनने का मौका दिया जाता है। और ज़ूटोपिया का सबसे फेमस डायलॉग यही है, एनीवन कैन बी एनीथिंग। और आखिरकार कड़ी मेहनत और लगन के बाद जूडी की पोस्टिंग ज़ूटोपिया में होती है। वो ज़ूटोपिया जाती है और वहाँ जाकर अपनी ज्वाइनिंग करती है। इसी दौरान उसे कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जूडी का ये बचपन से सपना होता है कि वो एक दिन ज़ूटोपिया शहर जाकर पुलिस अफसर बनेगी और बड़े बड़े केस को सॉल्व करेगी। लेकिन जैसे ही वो ज़ूटोपिया शहर जाती है, उसे वहाँ केवल पार्किंग टिकट काटने का काम दे दिया जाता है और वो इस काम से खुश नहीं होती। उसे ये लगता है कि उसने जो सोचा था वो कुछ भी नहीं हो रहा। और अब कहानी में ट्विस्ट आता है। जूडी पार्किंग टिकट काट रही होती है और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी निक वाइल्ड से होती है। निक एक ठग है जो छोटे मोटे धंधे करता है। जूडी उसकी चालाकी पकड़ लेती है और उसे ब्लैकमेल करके अपने पहले बड़े केस में मदद करने के लिए मजबूर कर देती है। और तभी जूडी के हाथ एक बड़ा केस लगता है, जिसमें उसे शहर से गायब हो रहे जानवरों का पता लगाना होता है। और तभी मेयर का यह आदेश आता है कि जूडी को इन सभी जानवरों का पता लगाने के लिए 48 घंटे दिए जाते हैं और निक और जूडी साथ मिलकर उनकी जांच और उनका पता लगाने के लिए जुट जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस बात का पता चलता है कि ज़ूटोपिया शहर से अभी तक कुल 14 शिकारी जानवर रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं, जिसमें से सबसे पहले गायब हुआ था एमिट ऑटन, दूसरा मैंचिस जो कि एक तेंदुआ है। वो ऑटन को ले जा रहा था, उसी दौरान अचानक से वो जंगली हो जाता है। तीसरा मिस्टर बिग का ड्राइवर, बाद में पता चलता है कि वो भी जंगली हो चुका है। चौथा सिटी हॉल के नीचे छिपाए गए शिकारी जानवर। निक और जूडी के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि इन सभी जानवरों के साथ ऐसा हुआ क्या। लेकिन इन सभी जानवरों के बीच एक बात समान थी, वो सभी सेवेज यानी जंगली हो गए थे। उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और हिंसक बन गए थे। धीरे धीरे समय बीतता है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। इसी दौरान जूडी और निक को इस बात का पता चलता है कि सभी गायब हुए जानवर एक रासायनिक सीरम से संक्रमित थे, जो नाइट हॉलर नामक एक जहरीले पौधे से बना होता है। ये सीरम जानवरों में उन्हें हिंसक और उन्हें शिकारी बनाने में मदद करता है। और आखिरकार सच्चाई का खुलासा होता है। जांच के दौरान निक और जूडी को इस बात का पता चलता है कि ये पूरी साजिश डिप्टी मेयर विल वेदर ने रचाई थी, जो कि एक भेड़ है। वो ये चाहती थी कि सारे जानवर जंगली हो जाएं
और खतरनाक भी, जिससे कि वो खुद सत्ता पर आकर कब्जा कर ले। वो सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा करके फूलों से निकाले गए एक खास सीरम का इस्तेमाल करके उन्हें जंगली बनाती जा रही थी। और आखिरकार अब कहानी में क्लाइमेक्स आता है। जूडी और निक सबूत इकट्ठा करते हैं और बेलवेदर को पकड़वाते हैं। सच्चाई सामने आती है और शहर में फिर से शांति लौट आती है। जूडी अब एक सम्मानित पुलिस अफसर बन जाती है और निक भी पुलिस में भर्ती होकर उसका पार्टनर बन जाता है। ये कहानी यही समाप्त होती है। इस कहानी में कई सारे हास्यमय पल और मज़ेदार मोमेंट्स हैं। इस कहानी में निक और जूडी की जोड़ी काफ़ी अच्छी तरीके से प्रस्तुत करी गई है, जो कहानी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने में मदद करती है। इस कहानी में जानवरों की गुमशुदा होने वाला सीन काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया है और वो समाज को एक संदेश भी देता है कि भय और पूर्वाग्रह कैसे समाज को बांट सकता है। ये मूवी ये सीख देती है कि सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और हर किसी को उनकी योग्यता के अनुसार आंका जाना चाहिए, ना कि उनकी जाति और प्रजाति के आधार पर। विविधता हमारी ताकत होती है, ना कि कोई कमजोरी। इसी के साथ हमारी ये कहानी समाप्त होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।